अच्छा जी, सर एक छोटी सी एग्जांपल हम और देखते हैं। से मिसाल के तौर पर 2001 में मैंने एक इनकम बुक की, फ़ी रिसीवेबल डेबिट सर कोई 1 लाख रुपए से, फ़ी इनकम क्रेडिट कोई 1 लाख रुपए से, ठीक है जी। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ सर ये इमीडिएटली थोड़े टाइम बाद, को महीने डेढ़ बाद कैश में रिसीव भी होगा। कैश डेबिट 1 लाख और फ़ी रिसीवेबल क्रेडिट कितने से जनाब, 1, ठीक है जी। अब बताएं एफबीआर इस पर कब टैक्स लगाएगा? अब बीके भी लगाएगा। एवरी इनकम इज टैक्सेबल, ठीक है जी, एवरी इनकम इज टैक्सेबल, तो एफबीआर इस पर भी टैक्स लगाएगा। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से जनाब, से 40% का रेट है, और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट कितने से जनाब, 40,000। मुझे बताएं डेबिट टैक्स की ज़रूरत क्यों पेश नहीं है? क्योंकि सर जिस साल मेरे पास अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम बनी, उसी साल टैक्स के हिसाब से भी इनकम बन गई, तो सर मेरे पास कोई डेफर्ड टैक्स राइज नहीं हुआ, ठीक है जी। अभी अपने जहन में रखिएगा सर। अगर एक छोटी सी एग्जांपल और देखिए। से मिसाल के तौर पर एक कंपनी अपने पास इनकम बुक करती है, सेल्स नहीं, मैं इनकम की बात करूँगा। इनकम बुक करती है से 100 रुपये, और सर इस इनकम के अगेंस्ट जो कॉस्ट है, एक्सपेंसेस आते हैं, वो आते हैं से 60 रुपये। सर मेरे पास 40 रुपये बचता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं इस पर एज्यूम कर रहा हूँ सर हमारे पास टैक्स 30% का है, तो टैक्स आता है इस पर 12 रुपये, 28 रुपये बचते हैं मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि सर ये सारी इनकम 100% इनकम कैश में रिसीव हुई है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी सर, इनकम की? सर आप इसकी जनरल एंट्री बआसानी पास कर सकते हैं। सर कैसे? सर मैं एंट्री पास कर सकता हूँ कैश डेबिट 100 रुपये से, और इनकम क्रेडिट कितने से जनाब, 100 रुपये से। डन, ये पहली एंट्री पास होगी। फिर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सर मेरे पास ये जो एक्सपेंसेस हैं ये भी मैंने कैश में पे किए, लेकिन सर जैसे ही मैंने इनकम अर्न की, एफबीआर ने उसी वक्त हर 1 रुपये की इनकम पे एफबीआर टैक्स काटता है। सर 100 रुपये की इनकम पे भी एफबीआर ने टैक्स काटा। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट कितने से 30% के रेट से हमारे पास 30 रुपये, और करंट टैक्स पेबल रेट कितने से जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह 30 रुपये से, ठीक है जी। फिर इसके बाद सर मेरे पास मैंने एक एक्सपेंस पे किया 60 रुपये का, मैंने उसकी एंट्री पास की, एक्सपेंस डेबिट 60 रुपये से, कैश क्रेडिट 60 रुपये से। अब सर दिमाग में रखिएगा कि आपको जिस तरह एफबीआर हर 1 रुपये की इनकम पे टैक्स लगाता है, तो हर 1 रुपये का एक्सपेंस भी एफबीआर रिलीफ के तौर पे अलाउ करता है। याद रखिएगा, एफबीआर नेट प्रॉफिट पे टैक्स नहीं काटता, एफबीआर हर एक इनकम पे टैक्स काटता है और हर एक एक्सपेंस पे रिलीफ देता है। तो बताएं सर, जब मैंने 100 रुपये की इनकम बुक की, उस पर मैंने 30 रुपये का टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया। अब सर जब मैंने 60 रुपये का एक्सपेंस बुक किया, तो मैं इस पर टैक्स रिलीफ बुक कर रहा हूँ। वो देखें कैसे बुक कर रहा हूँ। करंट टैक्स एसेट डेबिट, एसेट इज डेबिट के जब एक्सपेंस आता है तो मैं लायबिलिटी क्रिएट करता हूँ, टैक्स लायबिलिटी। अब जब मेरे पास सर अकाउंटिंग का एक्सपेंस आया, यानी मैंने इनकर की एक्सपेंस, तो एफबीआर से मैं रिलीफ ले रहा हूँ। रिलीफ का मतलब है मेरे लिए बेनिफिट एसेट 30% के हिसाब से बनता है सर, ये कितने का जनाब, 18 रुपये का। और मैं क्या क्रेडिट करूँ जनाब, करंट टैक्स इनकम क्रेडिट कितने से, 18 रुपये। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड कितने रुपए का करंट टैक्स एक्सपेंस बुक हुआ, तो मेरा जवाब होना चाहिए सर 30 रुपये का एक्सपेंस और 18 रुपये की इनकम मिला के हो गया कितना, 12 रुपये का। तो सर ये याद रखना, एक समरी में आपके सामने लिख रहा हूँ सर। एवरी इनकम हैज अ टैक्स बर्डन, यानी कि टैक्स एक्सपेंस, ठीक है जी, यानी कि करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और करंट टैक्स पेबल क्रेडिट, ठीक है जी। एवरी इनकम एज अ टैक्स बर्डन, ठीक है जी। एंड एवरी एक्सपेंस हैज अ टैक्स रिलीफ, यानी टैक्स इनकम, ठीक है जी। तो करंट टैक्स एसेट डेबिट और करंट टैक्स इनकम क्रेडिट। बस याद रखिएगा कि जनाब आप और एफबीआर पार्टनर है, ठीक है जी। एफबीआर
आपसे हर इनकम पे अपना शेयर ले लेगा 30%, ये आपको पे करना है, और एफबीआर आपको हर एक्सपेंस पे रिलीफ देगा 30%, ये आपने एफबीआर से लेना है। तो नेट आपको एफबीआर को या पे करना है या उससे रिसीव करना है, सब जनरली जो है वो पे ही करना होता है। ठीक है जी, कर लेंगे मैनेज। बस इसमें ये याद रखना है, एवरी इनकम हैज़ अ टैक्स बर्डन, एवरी एक्सपेंस हैज़ अ टैक्स रिलीफ। एवरी इनकम हैज़ अ टैक्स बर्डन, एवरी एक्सपेंस हैज़ अ टैक्स रिलीफ। ठीक है जी।